सोचिए, एक छोटा सा दाना जो हमारी थाली का स्वाद तो बढ़ाता ही है, साथ ही साथ जमीन को भी ताकत देता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मटर की। चलिए समझते हैं इसके पूरे सफर को, एक नन्हे से बीज से लेकर एक बेशकीमती फसल बनने तक की पूरी कहानी। हम में से ज्यादातर लोग मटर को बस एक आम सब्जी ही तो समझते हैं, है ना? लेकिन असल में ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये तो पोषण और प्रोटीन का एक ऐसा पावर हाउस है जो हमारे खाने का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मटर है क्या और इससे इतनी जरूरी दलहनी फसल क्यों माना जाता है। देखिए, मटर की सबसे बड़ी खूबी है इसका वर्सेटाइल होना। मतलब इसके कितने रूप हैं, ताज़ी सब्जी से लेकर सूखी दाल तक, और यहाँ तक कि हमारी पसंदीदा चाट में भी इसका इस्तेमाल होता है। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती, ये ज़मीन के लिए भी एक डॉक्टर का काम करती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए मिट्टी को कुदरती तौर पर और उपजाऊ बना देती है। और अगर हम पोषण की बात करें तो सूखे मटर में सोचिए औसतन 22% प्रोटीन होता है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। यही बात इसे प्रोटीन का एक बहुत ही जबरदस्त सोर्स बनाती है। तो अब जब हम मटर की अहमियत समझ गए हैं, तो चलिए कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी फसल की कहानी हमेशा एक अच्छी तरह से तैयार की गई जमीन से ही शुरू होती है। अच्छा, तो मटर उगाने के लिए सबसे अच्छा माहौल कैसा चाहिए? देखिए, इसे ठंडी और सूखी जलवायु पसंद है। और मिट्टी, दोमट या बलुई दोमट मिट्टी जिसमें पानी न रुके, वो इसके लिए बेस्ट है। लेकिन हाँ, एक चीज का इसे सख्त परहेज है, और वो है पाला। ये फसल पाले को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो खेत तैयार कैसे करें? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई। दूसरा, कल्टीवेटर या हैरो से 2 से 3 बार जुताई। और आखिर में पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल बराबर कर दिया जाता है, ताकि उसमें ढेले ना रहें। चलिए, खेत तो तैयार हो गया। अब आता है कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा, बीजों की बुआई। और यहीं पर सही समय और सही तकनीक सब कुछ तय कर देती है। तो बुआई का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है? देखिए, सबसे बढ़िया टाइम तो है अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा। पर अगर किसी वजह से लेट हो गए तो भी कोई बात नहीं, 15 नवंबर तक बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले एक और बड़ा सवाल आता है, लंबी किस्म लगाएं या बौनी। और यह फैसला बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से तय होगा कि बीज कितना लगेगा और लाइनों के बीच कितनी दूरी रखनी है। सीधी सी बात है, बौनी किस्में ज्यादा पास पास लगती हैं तो उनमें बीज भी ज्यादा लगता है। और हाँ, बुआई से ठीक पहले एक और जरूरी काम है, बीज उपचार। इसे बीजों का टीकाकरण या एक सुरक्षा कवच समझ लीजिए। ये बीजों को मिट्टी में मौजूद बीमारियों से बचाता है, ताकि वो आराम से बिना किसी दिक्कत के उग सकें। ठीक है, तो बीज बो दिए गए हैं। अब कहानी के अगले चैप्टर पर आते हैं, बढ़ते हुए पौधों की देखभाल और उनका पोषण, ताकि वो अच्छी तरह से फल फूल सकें। तो इन बढ़ते हुए पौधों को क्या चाहिए? समझिए, इन्हें भी एक बैलेंस्ड डाइट की जरूरत होती है। एक आदर्श डाइट में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटैश और 20 किलो सल्फर की सलाह दी जाती है। यह है फसल के लिए परफेक्ट डाइट चार्ट। अब बात करते पानी की। कब देना है, यह बहुत जरूरी है। 2 मौके सबसे क्रिटिकल हैं। पहला, जब फूल आने लगे, और दूसरा, जब फलियों में दाने भरने शुरू हों। और एक बात हमेशा याद रखनी है, मटर के खेत में पानी बिल्कुल भी जमा नहीं होना चाहिए। देखिए, हर कहानी में कुछ चैलेंजेस तो होते ही हैं। मटर की फसल की कहानी में भी हैं। ये चुनौतियां आती हैं कीटों और बीमारियों के रूप में, जिनसे फसल को बचाना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि फसल के ये दुश्मन हैं कौन? इस कहानी के विलन कौन हैं जिनसे हमें इसे बचाना है? तो देखिए, फसल के मुख्य दुश्मन हैं तना मक्खी, पत्ती सुरंगक और फली बेधक। और इनमें से फली बेधक ये सबसे बड़ा खतरा है। पता है क्यों? क्योंकि इसकी सुंडियां बड़ी चालाकी से फली के अंदर घुस जाती हैं और सीधे दानों को ही चट कर जाती हैं। मतलब पूरी मेहनत पर पानी फेर देती हैं। कीड़ों के अलावा 2 बड़ी बीमारियां भी हैं जो फंगस से होती हैं। एक है बुकनी रोग, इसमें ऐसा लगता है जैसे पत्तियों पर किसी ने सफेद पाउडर छिड़क दिया हो। और दूसरी है मृदरोमिल आशिता, जिसमें पत्तियों के ऊपर तो पीले धब्बे दिखते हैं और उन्हें पलट कर देखें तो नीचे की तरफ सफेद फफूंद नजर आती है। तो इन सभी चुनौतियों से लड़ने के बाद अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। वो समय जब महीनों की मेहनत का फल सामने आता है, यानी कटाई का समय।
अब कटाई कैसे करनी है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मटर किस लिए उगाई गई है। अगर हरी मटर की फलियां चाहिए तो उन्हें 10-12 दिन के गैप पर 3 से 4 बार तोड़ा जाता है। लेकिन अगर दाल के लिए फसल उगाई है तो उसे पूरा पकने दिया जाता है और फिर एक ही बार में काट लिया जाता है। तो इतनी मेहनत का नतीजा क्या मिलता है? सुनिए, अगर सब कुछ सही तरीके से किया जाए तो हरी मटर की फलियों की पैदावार 60 से 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। जबरदस्त है ना? और वहीं अगर फसल को सुखाकर दाने निकाले जाते हैं तो ये पैदावार करीब 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलती है। तो देखा आपने, मटर का ये पूरा सफर हमें सिर्फ एक बीज की कहानी ही नहीं बताता, ये हमें सिखाता है कि कैसे एक फसल सिर्फ हमें पोषण ही नहीं देती बल्कि हमारी जमीन को भी और बेहतर बनाती है। और ये बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आने वाले कल के लिए सही तकनीक के साथ खेती करना आखिर कितना जरूरी है।